तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए एक जो नया टॉपिक जुड़ा है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में, जिसका नाम है साथियों NEP 2020, NEP 2020। ये टॉपिक आपके रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में नया जुड़ा, ठीक है। तो इससे संबंधित हम 40 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपका साथियों पहला वीडियो रहने वाला है एनईपी से संबंधित, और इसके बाद में एक और वीडियो आएगा जो दूसरा। इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन बार नहीं रहेगा रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में। अगर आप ये कंप्लीट आपको नोट्स बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हो, रीट के लिए बना हुआ है स्पेशल। इस नंबर से आपको मैसेज करना है या फिर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर शामिल हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने और आपने देख लिया कि एनईपी का फुल फॉर्म बताना है। तो साथियों, एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये तो आपका है इंग्लिश में। अगर आपको पूछ ले एनईपी का हिंदी में क्या मतलब होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ था, तो 2020 में लागू हुआ था, ठीक है। 2020 में लागू हुआ था, ठीक है। क्लियर है। अगला दूसरा सवाल है कि राष्ट्रीय जो ये एनईपी है ना 2020 में, ठीक है, 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या था, बताओ। एनईपी 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या, तो नया पैटर्न है 5+3+3+4। ये है नया पैटर्न। ऑप्शन से हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। रीट लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया। एनईपी जो 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया, तो शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया। क्या दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 साल को कौन सी अवस्था कहा जाता है, साथियों। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले जो 5 साल होते हैं ना, पहले जो 5 साल होते हैं, इसको कौन सी अवस्था कहा जाता है, बताओ। 5 सालों को कौन सी अवस्था, तो नींव चरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नींव चरण कहते हैं, बिल्कुल साथियों, नींव चरण कहते हैं। रट लेना, ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर है। अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा, बताओ भाई। एनईपी 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ष से शुरू होगा, तो कक्षा 6 से शुरू होगा, कक्षा 6 से शुरू होगा, ठीक है। रट लेना, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और इम्पोर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। एनईपी 2020 में पूछ रहा है कि एक छात्र को उसकी मातृभाषा, मातृभाषा मतलब जो घर बाहर में बोली जाने वाली आम बोल की जो भाषा होती है, ठीक है, घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इनको न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, तो कक्षा 5वीं तक, ठीक है, 5वीं तक मातृभाषा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया, बताओ भाई। एनईपी को कब संशोधित किया गया, तो ये 2020 में 2020, ठीक है। ऑप्शंस आपका डी सही एंड सटीक आंसर। एनईपी 2020 में कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये एनईपी 2020 है। ये कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो ये तीसरे नंबर की है। कितने, तीसरे नंबर की है। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई, बताओ। भारत में अब तक जो ये शिक्षा नीति है किस वर्ष आई, तो 1968 में आई, 1986 में भी आई, 2020 में भी आई, ठीक है। उपरोक्त सभी भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष में आई, तो 1968, 1986 और 2020 में। अगला है कि भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई। जो एनईपी लागू की गई थी ये कितने वर्षों के बाद में की गई, बताओ भाई। कितने वर्षों के बाद, तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी। तो 1986 के बाद में 2020 में लगी, 1986 के बाद में 2020 में, तो 34 वर्ष हो गए। कितने हो गए, 34 वर्ष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 34 वर्ष। अगला साथियों सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी, तो कक्षा 6 से। एनईपी 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होती हैं, तो व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी कक्षा 6 से। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया, एनईपी ने 2020 एनईपी ने किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया, तो बताओ। तो एम फिल को समाप्त कर दिया, सी आंसर हो, ठीक है। डीएलएड को नहीं किया है, बीएड को भी नहीं किया है, एम फिल को किया है। ऑप्शंस आपका सी करेक्ट। अगला सवाल है कि
नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद, व्यावसायिक में, ठीक है, व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? तो 2 वर्षों के बाद में। रट लेना, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? बताओ भाई, पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। क्या? 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। सी आंसर, ठीक है। पीएचडी करने के लिए 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया? बताओ, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया? तो लेटिन से लिए गया है, ठीक है। किस भाषा से? लेटिन से। डी ऑप्शंस बताने वाले मेरे सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने की एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंग्लिश में, या फिर नई शिक्षा नीति 2020, इसको किसने तैयार किया? इसको तैयार किसने किया? बताओ, तो किसने किया? तो के कस्तूरी रंजन समिति ने। किसने किया? के कस्तूरी रंजन समिति ने। बी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन? बताओ, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, एसआर रंगनाथन, या फिर डॉक्टर कस्तूरी रंजन। तो रट लेना आपको, 2020 एनईपी के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष हैं तो कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? बताओ, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा 2020 में? तो कितने? 6%। ऑप्शंस आपका बी ऑप्शंस करेक्ट। अगला है कि पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया। इसका जो सही अनुक्रम कौन सा? बताओ, पाठ्यक्रम के छात्र को संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया। इसका सही अनुक्रम है तो मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण, ठीक है। मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक, ठीक है। याद हो गया? मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक है। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया? तो 30:1, यानी कि 30 छात्रों के बीच में 1 शिक्षक होना आवश्यक है। ये एनईपी ने रखा है, ठीक है। तो 30:1, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के राष्ट्रीय जो मूल्यांकन केंद्र है ना, ये बच्चों के लिए बनाया जाएगा। किसके लिए? बच्चों के लिए। ऑप्शंस आपका बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, जिसका नाम क्या है? छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, जिसका नाम है परख। क्या है? परख है। ऑप्शंस आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम है? परख है। अगला है कि परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। परख में पी का अर्थ बताना है। परख में पी का अर्थ बताना है। तो पी का अर्थ है परफॉर्मेंस। क्या है? परफॉर्मेंस। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, परफॉर्मेंस। अगला है कि दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? दीक्षा का संबंध किससे है? तो बताइए, ये दीक्षा एक ऐप है, इसका संबंध किससे है? तो देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। इनका उद्देश्य यही है कि देश में जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। दीक्षा पोर्टल का संबंध है, उद्देश्य। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे प्रस्तावित है? कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो यहाँ पे बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? आकलन के उद्देश्य क्या हैं? बताओ भाई। तो ऑप्शंस आपके सामने। तो आकलन के उद्देश्य यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस एक तो दूसरा है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, और ऑप्शन तीसरा अधिगम और विकास को अनुकूलित कर बनाना, और ऑप्शन चौथा कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों को, पहले को आपको याद नहीं रखना, इन तीनों को आपको याद रखना, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? एक भाषा को करती है, 2 भाषा को या बहुभाषा को, ठीक है, 1, 2 से अधिक हो जाती है बहुभाषित। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण, बताओ। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है बहुभाषावाद को। ऑप्शंस आपका
बी हो जाएगा सही एंड सटीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं तो मानकीकरण से लचीलापन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरू शब्द का विस्तृत क्या है। मेरू शब्द का फुल फॉर्म बताना है। मेरू शब्द का ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका उल्लेख है, इसका विस्तृत रूप क्या है। तो क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। एम का मतलब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी, ई एन एजुकेशन, आर एन रिसर्च, यू एन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन आपका ए सही एंड सटीक। सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिख लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है। इन परख का उद्देश्य बताना है, मुख्य रूप से परख का उद्देश्य तो मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है, एबीसी क्या है एनईपी 2020 के अनुसार। तो शिक्षा बैंक क्रेडिट, शिक्षा बैंक क्रेडिट क्या है एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है, तो शिक्षा बैंक क्रेडिट है। ऑप्शंस ए आपका करेक्ट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म बताओ, एबीसी का फुल फॉर्म बताओ भाई। एबीसी का फुल फॉर्म है ए यानी एकेडमिक, बी यानी बैंक ऑफ, सी यानी क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोगी की गई हैं जो परिभाषिक शब्दावली क्या है, तो बाल वाटिका। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोगी की गई जो नई परिभाषिक शब्दावली है, बाल वाटिकाएं क्या है, बाल वाटिका। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर पर उल्लेख है, तो प्राथमिक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। इस प्रश्न को वापस थोड़ा सा समझे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर या चरण पर बच्चों के बीच में जो शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है, न्यूनतम स्तर पर प्राथमिक स्तर पर है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करता है, तो सृजनात्मक होना चाहिए, जिज्ञासात्मक होना चाहिए, आयु विकास के अनुरूप होना चाहिए, आयु एवं विकास के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती हैं, तो बच्चों को सृजनात्मक यानी कि रचनात्मक होना चाहिए, उनके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और आयु एवं विकास के अनुरूप भी होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है, तो 5+3+3+4 इज, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों को अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न एवं क्या होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, तो यहाँ पे बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषित होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ होना चाहिए। सी आंसर आपका करेक्ट। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश, तो पहले ही मैंने बता दिया कि जो मातृभाषा है, घर की भाषा है, जो घर परिवार में बोली जाती है, उनको महत्व दिए गए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को मदद करना। ठीक है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को मदद करना। सी आंसर आपका बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एनईपी संपन्न हो चुका है। ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो आपको कल मिल जाएगा, वो भी देखना। क्लास अच्छी लगे इसको लाइक करना और जो भी रीड की तैयारी कर रहे हैं उनको उनके साथ में शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।